अगर आपने अभी तक इन्फो विद पाल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। रुको 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 रुको, प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मिल सके हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। स्वागत है आपका इन्फो विद पाल चैनल पे। मेरा नाम है अंकित और आज हम जाने वाले हैं जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी की दूरी है यहाँ से लगभग 1850 किलोमीटर, जो हम 2 घंटे में पूरी करेंगे। लेकिन ये यात्रा आज स्टार्ट नहीं हो रही है। इस यात्रा की स्टार्टिंग हुई थी आज से 5 साल पहले, जब हम गए थे द्वारिकाधीश। तब मेरे दिमाग में आया था कि द्वारिकाधीश तो गुजरात में एक कॉर्नर पर है और श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था मथुरा में, तो मथुरा से द्वारिकाधीश कैसे पहुँचे, ये होगा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन होगा कि श्री कृष्ण भगवान की मृत्यु कैसे हुई, इसके पीछे का राज क्या है। तीसरी बात हम जानेंगे कि जब उनकी मृत्यु हुई द्वारिकाधीश में तो उनका हृदय पुरी में कैसे पहुंचा, क्योंकि उड़ीसा और गुजरात इनकी दूरी बहुत ज़्यादा है। और चौथा क्वेश्चन हम जानेंगे कि क्यों श्री कृष्ण भगवान के साथ में राधा या रुक्मिणी की मूर्ति ना होकर उनकी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र की मूर्ति है। और मंदिर के ऊपर कोई भी पंछी नहीं बैठता है, उनकी मूर्ति को हर 12 साल या 19 साल में बदला जाता है। ये सारे फैक्ट्स हम जानने वाले हैं और विद लॉजिक जानेंगे। आप इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जानेंगे जिससे आप मिथ समझें। हम आपको इतिहास बताने वाले, कहानी नहीं। तो चलिए इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। पहले एयरपोर्ट के अंदर चलते हैं, बोर्डिंग पास लेते हैं। चलिए, सिक्योरिटी चेक हो गया है, बोर्डिंग पास भी ले लिया है, सब कुछ रेडी है। बस अब फ़्लाइट का वेट कर रहे हैं। फ़्लाइट 1-1.25 घंटे बाद आएगी और उसके बाद हम यहाँ से फ़्लाइट पकड़ के लगभग 2 घंटे में पहुँचेंगे भुवनेश्वर एयरपोर्ट। वहाँ से फिर टैक्सी करेंगे, आपको बताएंगे कि टैक्सी का किराया वगैरह कहाँ से लें, कितना पड़ेगा। और उसके बाद हम वहाँ से पहुँचेंगे पुरी, जो वहाँ से लगभग 60-65 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर हमने होटल पहले ही बुक करवा लिया है। तो होटल भी दिखाएंगे आपको और हर चीज़, हर डिटेल आपको बताते जाएंगे। ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है जिसमें आप उसका इतिहास जो एक्चुअल है, ये कोई माइथोलॉजी नहीं है, वो सब बताने वाले हैं। तो चलिए, जब फ़्लाइट टेक ऑफ करेगी तब आपको दिखाएंगे। भाई देखो, बाहर दिखाने की कोशिश करी है लेकिन कुछ दिखेगा ही नहीं। ये मेरी दिल्ली है, इधर से दिख जाएगा। पोल्यूशन इतना है यहाँ पे, पोल्यूशन इतना ज़्यादा है। तो चलिए अब मिलते हैं सीधा भुवनेश्वर पहुँचने के बाद। हमारी जो फ़्लाइट है वो 1 घंटा 10 मिनट लेट हुई है, क्योंकि जो लखनऊ से दिल्ली आनी थी फ़्लाइट एयर एशिया की, वो डिले हुई। इसकी वजह से हमारी भी डिले हो गई। अब हम पहुँच गए, थोड़ा लेट पहुँचे लेकिन पहुँच गए हैं। ये है भुवनेश्वर एयरपोर्ट। और डोमेस्टिक वाला तो बहुत छोटा होता है दिल्ली वाले के अलावा। अगर नॉर्मल ऐसे सिटीज़ के देखें, यहाँ पर फ़्लाइट आई और यहाँ से एग्ज़िट हो जाएगा। अब यहाँ से हमें बाहर जाके टैक्सी करनी है और देखना है कि टैक्सी वगैरह के चार्जेस कितने रहते हैं, क्योंकि 60-65 किलोमीटर है। तो क्या चार्जेस रहेंगे वो बाहर जाके पता चलेगा। एक बार अपना सामान ले लें यहाँ से। एयरपोर्ट के बाहर बहुत सारी टैक्सी अवेलेबल रहती हैं, लेकिन वो चार्जेस काफ़ी ज़्यादा मांगते हैं। तो ओला या उबर में चेक करें और वो प्राइस उन्हें दिखाएं तो वो भी आपको दे देंगे। हमने 5 सीटर गाड़ी की, जिसका प्राइस हमें पड़ा 1600 रुपये। तो हम आ गए हैं अपने रूम पर और ये है हमारा रूम। नॉर्मल सा है, और ये है बाहर का व्यू। हम हो गए नहा धोकर तैयार और अब हम थोड़ी देर में निकलेंगे यहाँ से मंदिर के लिए। शाम का समय हो गया है। एक कहा जाता है हर जगह की गरिमा होती है। मेरे पीछे जो चाय बना रहा है ना भाई, आधे घंटे पहले ऑर्डर दिया उसे, सोचा मंदिर जाने से पहले थोड़ी चाय पी लेते हैं। तो अगर किसी ने बीरबल की खिचड़ी नहीं सुनी है ना, तो इसके यहाँ आना, कॉर्नर पर ही है विक्टोरिया पैलेस के। विक्टोरिया पैलेस इधर है हमारा होटल और ये इधर है। और इसके यहाँ पर आकर देख लेना कि कैसी खिचड़ी बनी होगी। ये ऐसे ही चाय बना रहा है धीरे धीरे। उतना मतलब जिस तरह यहाँ पर लोग आते हैं ना, और जितना रथ यात्रा भी निकलती है, उस हिसाब से उतना डेवलपमेंट नहीं है। आप यहाँ की गलियाँ भी देखेंगे ना, ये देखो। और गुटखा खाना तो हॉबी है यहाँ पर लोगों की। आप रोड पे देखते जाओ, आपको नज़र आता जाएगा। तो हमारे होटल से ज़्यादा दूरी है नहीं, पहुँच गए मंदिर के पास ही। आपको दिख रहा होगा सामने। अंदर जाएंगे, दर्शन करेंगे, आपको बताएंगे और हमारे 4 क्वेश्चन हैं, उन सब के एक एक करके जवाब लेंगे। तो सबसे पहले जाना है, पहले दर्शन करने हैं, क्योंकि दर्शन नहीं छूटने चाहिए। तो पहले दर्शन करेंगे, उसके बाद मिलते हैं।
देखो भाई, जो सालों से था देखा सपना वो आज पूरा हुआ। ये रहा मंदिर और हम मंदिर के बाहर पहुंच गए हैं। ये देखो भीड़। देखो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना मंदिर, इसके अंदर बस हिंदुओं को एंट्री है। अब उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि इसमें 17-18 बार अटैक हुआ। इस मंदिर को लूटा गया, मूर्तियों को तोड़ने की कोशिश की। हर बार इन मूर्तियों को शिफ्ट कर दिया जाता था क्योंकि लकड़ी की बनी है, तो इनको शिफ्ट करना बहुत आसान था। इंदिरा गांधी ने भी जब मंदिर में एंट्री मांगी थी तो उनको एंट्री नहीं मिली थी। राहुल गांधी भी आएंगे, उनको भी एंट्री नहीं मिलेगी क्योंकि ऐसा कहा जाता है। अब देखा जाए तो फिरोज खान थे जो इंदिरा गांधी के हस्बैंड थे, तो उनके जो राहुल गांधी हैं वो भी एक्चुअल में उनको भी राहुल खान होना चाहिए फिर तो। यहाँ पर इसलिए हिंदुओं को एंट्री मिलती है, हिंदू, सिख और जैन, बुद्धिस्ट, इनको मिलती है एंट्री। हम जा रहे हैं मंदिर में लेने एंट्री। तो मंदिर है उस तरफ, हम जा रहे हैं इस तरफ और देखो अब भीड़। अच्छा, आज कुछ स्पेशल डे है जिस दिन भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। एकादशी बहुत शुभ दिन माना जाता है। आपने देखा होगा कि जब भी एकादशी की बात आती है तो विष्णु भगवान के मंदिरों में, जहाँ पर भी है, विष्णु हो या शिव जी हो, उनके मंदिरों में भीड़ लग जाती है। तो एकादशी वो दिन था जिस दिन श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता के जो उपदेश थे वो दिए थे। एक्चुअल में वो बहुत लंबा सेशन नहीं था, उसे पूरी कंप्लीट गीता तो नहीं शेयर की थी क्योंकि वो Q&A सेशन था। उसमें अर्जुन के कुछ क्वेश्चन थे जिनका श्री कृष्ण भगवान ने आंसर दिया था, तो इसलिए एकादशी बहुत शुभ दिन माना जाता है। यहाँ पर आसपास की दुकानें हैं। ये है मेन मंदिर में जाने वाला रास्ता और ये बाहर दुकानें, प्रसाद वगैरह कुछ आपको लेना हो अपने घर के लिए, भगवान की मूर्ति, वो सब मिलता है। यहाँ पे कुछ धर्मशाला वगैरह भी हैं इसी रोड पर, तो अगर आपको यहाँ पर भी लेनी है और ऐसा कुछ बहुत पीक सीज़न नहीं है तो आप यहाँ पर भी ले सकते हैं। तो हमने मंदिर में दर्शन कर लिए। मेरे पीछे जो देख रहे हैं यही है मंदिर। और सबसे पहले जानते हैं कि ये मंदिर बना क्यों है यहाँ पर। तो ऐसा हुआ था एक बार कि श्री कृष्ण भगवान और रुक्मणी साथ में सो रहे थे, तभी श्री कृष्ण भगवान के मुंह से आवाज़ निकली राधे। तो रुक्मणी को राधा के बारे में जानने की बड़ी इच्छा हुई। उन्होंने माता रुक्मणी से पूछा राधा के बारे में। तो जब रुक्मणी राधा के बारे में बता रही थी उनको, तो उन्होंने सुभद्रा, जो श्री कृष्ण भगवान की बहन थी, उनको पहरे पे लगा दिया गेट के बाहर कि जाओ और ये देखना श्री कृष्ण भगवान या कोई आए ना। और वो उन्हें कहानी बताने लग गई। कहानी बताते बताते थोड़ी देर बाद वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान और बलराम भी आ गए, जिन्हें बलभद्र कहा जाता है। और वहाँ पर आने के बाद उन्होंने जाने के लिए अंदर कहा, लेकिन सुभद्रा जी ने मना कर दिया। तब सुभद्रा, बलभद्र और श्री कृष्ण भगवान बाहर खड़े होकर जो माता रोहिणी रुक्मणी जी को राधा के बारे में बता रही थी, राधा कृष्ण के बारे में, वो सुनने लगी। अब तीनों जब इस बातों को सुन रहे थे, उन कहानियों को, उनकी जो लीलाएं थी उनके बारे में सुन रहे थे, तो वो मधुमग्न हो गए, वो खो गए उसमें। तब नारद मुनि आए और उन्होंने बोला कि आप तीनों इसी रूप में कलयुग में अपने एक स्थान बनाइएगा धरती पर और वहाँ पे स्थापित होइएगा। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि कलयुग में जगन्नाथ के नाम से आएंगे और मंदिर में वास करेंगे। तभी यहाँ पर राधा और रुक्मणी नहीं है, बीच में सुभद्रा हैं। और जो ब्लैक कलर की मूर्ति है, जो काले कलर की मूर्ति, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान काले थे। आप वो सीरियल्स में या फिर वैसे मत देखिए, वो फेयर एंड लवली वाले भगवान जी उन्होंने बनाए हैं, लेकिन एक्चुअल में श्री कृष्ण भगवान काले थे। तो अंदर भी आप मूर्ति देखेंगे तो उनकी मूर्ति अलग से नज़र आती है। मंदिर के बारे में तो जान लिया है और अभी हम उसके बाद जानेंगे कि श्री कृष्ण भगवान द्वारिकाधीश क्यों गए मथुरा छोड़ के। लेकिन उससे पहले पेट पूजा। ये आए हम डोसा खाने के लिए। डोसा, चाउमीन, ये सब यहाँ पर बहुत मिलता है। डोसा ट्राई किया, हमें तो बहुत अच्छा लगा। तो चलिए वापस चलते हैं और वापस चल के अपनी आगे स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान जब उनका जन्म मथुरा में हुआ और वो राजा भी मथुरा के बने, तो वो यहाँ पर क्यों आए द्वारकाधीश। तो हुआ ऐसा था कि जो कंस थे, उनके जो ससुर थे जरासंध, उनको जब पता चला कि कृष्ण भगवान ने कंस का वध कर दिया है तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कृष्ण भगवान को मारने के लिए एक सौगंध खा ली। तो उनको एक वरदान था जरासंध को कि उन्हें आप 2 टुकड़ों में कर दोगे या उनको कैसे भी मार दोगे तो वापस जुड़ जाएंगे। तो उन्होंने 17 बार अटैक किया मथुरा पर। मथुरा की इकोनॉमी, मथुरा के लोग वहाँ के और यादव, उनके लिए वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुके थे।
तो उसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने जब 17 अटैक हो गए और काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो द्वारिकाधीश, या मतलब उनका था प्लान इनिशियली कि वो किसी और जगह जाके अपना राज्य स्थापित करेंगे। तब जब उन्होंने ये बात सबको बताई तो सब लोगों ने कहा कि इस तरह तो आपको हर कोई ये कहने लगेगा कि अब रण छोड़ के भागे हो। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि मेरे इतने नाम है, कोई माखन चोर बुलाता है, कोई कान्हा बुलाता है, अगर एक नाम और पड़ जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन उन्हें अपने लोगों की चिंता थी और तब जाकर उन्होंने द्वारकाधीश की तरफ अपने लोगों को लेके चल दिए। जब वो लोगों को लेके चले तो उन्हें रणछोड़ कहा गया। एक मूवी आई थी 3 इडियट, उसमें एक नाम था रणछोड़ दास चांचड़। तो वो रणछोड़ जो कहते हैं एक्चुअली रण छोड़ है, जो रण को छोड़ के भागा हो। तो गुजरात वगैरह में तो काफ़ी फेमस है ये नाम। तो वो द्वारकाधीश सब कुछ छोड़कर उन्होंने अपना नया राज्य, अब उन्होंने द्वारकाधीश क्यों नहीं चुना, क्योंकि वहाँ पर पहले कोई लोग रहते नहीं थे उस समय पर। तो अगर वो किसी राज्य पर अटैक करते, वहाँ पे अपने लोगों के साथ मिक्स होते, वो नहीं चाहते थे। उन्होंने एक नया राज्य पानी से निकाल कर एक नगरी बनी उनके लिए, जिसे द्वारिकाधीश कहा गया। 2 दिन बाद इस बेबी का बर्थडे है, तो उस दिन हम दोबारा आएंगे यहाँ पर। और बाकी के जितने बचे हुए हमारे 2 हिस्से बचे हुए हैं कि श्री कृष्ण भगवान की मृत्यु कैसे हुई और उनका हृदय के बारे में जानना है, इन मूर्ति के बारे में जानना है। और ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट रहने वाला है, तो वो हम दिन में आएंगे, सुबह, क्योंकि अभी रात का है तो रात को आपका दिखा दिया है जैसा भी दिख रहा है। अभी हम दिन में दोबारा आएंगे, एक बार दोबारा दर्शन करेंगे प्रॉपर, किसी गाइड को ले जाएंगे इस बार साथ में, और फिर आके मंदिर के बारे में भी जानेंगे। राधे राधे। ये देख लीजिए, ये है मिठाई यहाँ की, ये 20 रुपये पीस, ये 10 रुपये। पता नहीं इसको कहते क्या है, लेकिन हमने भी लिया एक पीस, खाकर देखते हैं। हो गया ना, ये देखना उसे। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:15, हम आ गए हैं वापस मंदिर में दर्शन करने के लिए। इस बार भीड़ बहुत कम है, आप देख पा रहे हैं पीछे भी। कल थी एकादशी तो इसलिए भीड़ बहुत ज़्यादा थी। आज हम दोबारा आए हैं क्योंकि बेबी का है बर्थडे, तो दोबारा से दर्शन करेंगे। और इस टाइम भीड़ काफ़ी कम लग रही है, तो अभी जूते चप्पल जमा करवाते हैं और उसके बाद मंदिर में दर्शन करेंगे और फिर बाकी जो हमारे क्वेश्चंस थे उनको पूरा करेंगे। मंदिर में हमने दर्शन कर लिए हैं और ये जो आप स्तंभ देख रहे हैं ना, ये कोणार्क मंदिर से लाए हुए हैं। ये स्तंभ जो बाहर लगा हुआ है, तो कोणार्क मंदिर में आप जब गाइड बताएगा तो बताते हैं इस बारे में। यही है सिंह द्वार। अभी लोग कहते हैं कि यहाँ पर पानी की आवाज़ आती है, सिंह द्वार के अंदर पैर रखते ही पानी की आवाज़ नहीं आती है। तो यहाँ पर इतना शोर आता है कि आपको पानी की आवाज़ ही नहीं आएगी, ठीक है। और बात करें जो फ्लैग की, तो आप फ्लैग देखेंगे, ये वाला देखिए चाहे ये वाला, सब एक दिशा में है। लेकिन जो ऊपर चक्र है ना, वो जो ऊपर चक्र है फ्लैग के नीचे, वो आपको दिखता है कि आप जिस डायरेक्शन में खड़े हैं वो आपको दिखेगा। तो चलिए अब आते हैं अपने वापस अपने क्वेश्चन पर कि श्री कृष्ण भगवान की मृत्यु कैसे हुई। तो श्री कृष्ण भगवान द्वारकाधीश में राजा की तरह थे। महाभारत की युद्ध खत्म हो चुका था, जंगल में बैठे हुए थे, एक तीर उनके पैर पर आकर लगता है और वहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि त्रेता युग में श्री राम ने एक पाप किया था, जो था बाली को पीठ के पीछे से वार करना। उसका बदला अगले युग में बाली ने लिया था, और जब उनके श्री कृष्ण भगवान के पैर में तीर लगा तो उनकी मृत्यु वहीं पर हो गई। जब उनकी मृत्यु हो गई तो जो शिकारी था वो एक्चुअल में हिरण का शिकार करना चाहता था, उसने श्री कृष्ण भगवान का देह संस्कार किया। जब देह संस्कार किया तो बाकी सारी चीज़ें जो थी उनके शरीर की वो पंच तत्व में विलीन हो गई, लेकिन एक चीज़ थी जो जली नहीं। अब जब शिकारी ने देखा कि कुछ मेटल का कोई भारी सी चीज़ है, तो उसने उसे दोबारा लकड़ी डाल के जलाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जला और वो वाइब्रेट कर रहा था, उसमें वाइब्रेशन थी, एक साउंड आ रहा था। तो शिकारी ने सोचा कि मैं क्यों ना इसे मार्केट में जाकर बेच दूं। वो कई लोगों के पास गया, बेचने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं खरीदा था क्योंकि हर कोई इसे डर रहा था उसे देखकर। तो उसके बाद में जब शिकारी को कोई ऑप्शन नहीं मिला तो उसने लकड़ी के ऊपर रखकर वो जो मेटल का पीस था उसको बहा दिया पानी में। जो पुरी के राजा थे उनको सपने में आया, क्योंकि विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, उनको सपने में आया कि पुरी बीच के पास एक लकड़ी का टुकड़ा बह रहा है, उसमें उसको लाओ और उसको लेकर मेरी मूर्ति बनाओ। तब जो पुरी के राजा थे वो लकड़ी के गट्ठे को लेकर आए, लेकिन उस मूर्ति को बनाने के लिए, क्योंकि जगन्नाथ भगवान कैसे दिखेंगे ये कोई समझ नहीं पा रहा था, तभी एक बड़ा ही आते हैं एक लकड़ी से बनाने वाले। वो कहते हैं कि मैं इसको 21 दिन या 1 महीने में बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब मैं इसको बना रहा हूँगा तो उस जगह पर खाली मैं अकेला रहूँगा। राजा इस बात पर एग्री करता है। 15-16 दिन तक बहुत आवाज़ आती है लकड़ी काटने की, पीटने की। 16 दिन के बाद आवाज़ आनी बंद हो जाती है। रानी राजा से कहती है कि आवाज़ आनी बंद हो गई, ऐसा तो नहीं कि वो जो बूढ़े बढ़ई थे उनकी मृत्यु हो गई है या वो भूख से तड़प रहे हैं। राजा जैसे ही गेट खोलते हैं तो देखते हैं आधी अधूरी मूर्ति। आप देखेंगे तो श्री कृष्ण भगवान का और जो सुभद्रा और जो बलभद्र हैं उनकी मूर्ति आधी है।
उसके पीछे का रीज़न वही है कि वो मूर्तियाँ क्यों आती हैं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि आखिर वो जो मेटल का पीस था वो था क्या। तो जो मेटल का पीस था उसे लकड़ी के अंदर रखा गया। अच्छा, सबसे पहले हम ये समझते हैं, आपको क्वेश्चन एक क्लियर होगा कि लकड़ी ही क्यों चूज़ करी गई, मेटल क्यों नहीं, पत्थर क्यों नहीं। तो कागज़ की एज होती है 1 साल, लकड़ी की होती है 15 साल 20 साल, मेटल की एज होती है 1000 साल, पत्थर की होती है 10,000 साल। लेकिन फिर भी यहाँ पे लकड़ी का ऑप्शन रखा गया क्योंकि वो जो मेटल था ना, मैं एक बहुत नॉर्मल एग्जांपल लूँगा, आपको सुनने में शायद थोड़ा लगे कि मैंने बहुत तुच्छ एग्जांपल ले लिया। जो आयरन मैन है उसके यहाँ पर एक डिवाइस लगी रहती है, वही श्री कृष्ण भगवान, क्योंकि वो साइंस से बहुत आगे थे, उनका जो चक्र था वो खुद लाइट की एनर्जी से चलता था। तो वही जो मेटल का पीस था जिनसे उनको पावर मिलती थी, वही है जो विष्णु भगवान के हृदय में आज भी रखा हुआ है। और वही एक चीज़ थी जो जल नहीं पाई, वो वाइब्रेट करती है और उसमें से एक साउंड भी आता है। इसीलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो जब मूर्ति चेंज की जाती है, ये लास्ट टाइम 2015 में किया गया था, जून के महीने में, उससे पहले 1996 में किया गया था। तो यहाँ पर जब मूर्ति चेंज की जाती है तो पूरे एरिया की लाइट काट दी जाती है। ऐसा नहीं बस मंदिर की लाइट काटी गई है, और उनके हाथों में ग्लव्स पहना दिए जाते हैं ताकि उन्हें फील ना हो, जो चेंज कर रहे हैं मूर्ति में उस द्रव्य, उस ब्रह्म पदार्थ को, उन्हें फील ना हो कि वो आखिर क्या है। तो वो इसीलिए किया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लाइट में आते ही वो एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी। तो इसीलिए लकड़ी का चूज़ किया गया, क्योंकि लकड़ी जो होता है वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर वो पत्थर की मूर्ति में होता है, मेटल में होता, तो शॉक लगने की या फिर वो जो रिएक्टर या जनरेटर जो भी कहें वो एक्टिवेट हो जाता। अभी वो एक्टिवेट नहीं है, लेकिन उसको लाइट मिलते ही ऐसा माना जाता है कि वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे लकड़ी का यूज़ किया गया है, जो 12 साल 15 साल 19 साल, अभी देखा जाए तो 19 साल में बदली गई है, वो बदला जाता है। जब बदला जाता है ना, तो उसका बहुत लंबा प्रोसेस है। इसके लिए महीनों का काम लिया जाता है। ऐसी जगह ढूंढी जाती है, ऐसे पेड़ ढूंढे जाते हैं जो नदी के पास हों, जो 3 पर्वतों के बीच में हों, ठीक है, जो थोड़े से भी डैमेज ना हो, वहाँ पे कोई इंसान ना रहता हो। तो ये सब चीज़ें चेक की जाती है। श्री कृष्ण भगवान के लिए हमेशा काले नीम की लकड़ी यूज़ की जाती है, क्योंकि वो काले थे, वो सांवले नहीं थे, वो आप किसी भी कलर से मत मानिए, वो काले थे। तो इसलिए उनकी काली मूर्ति आप देखेंगे वो अलग नज़र आती है। जो सुभद्रा हैं और बलभद्र हैं, उनकी मूर्ति जो होती है लाइट इन कलर होती है, मतलब बहुत लाइट कलर यूज़ किया जाता है उसमें। आप अंदर जाएंगे तो बहुत दूर से दर्शन करवाए जाते हैं, मतलब बहुत दूर से। तो मैं आपको 2-3 टिप्स दे देता हूँ। आप मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकते, वो जमा हो जाता है, चप्पल भी जमा हो जाती है। बाकी आप पैसे वगैरह, वॉलेट भी है, बेल्ट भी है, वो सब जा सकता है। बच्चों के साथ जा रहे हैं, थोड़ी सी सावधानी बरतें क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। मैनेजमेंट थोड़ा सा उस मामले में ख़राब है। हाँ, और एक चीज़ और कि अगर आप पहली बार आ रहे हैं और यहाँ पे आपसे कोई बोलता है कि 100 रुपये लेता हूँ, मैं आपको दर्शन करवा दूँगा, मैं कहूँगा आप देना चाहें तो दे सकते हैं, क्योंकि वो आपकी जर्नी को, आपके अंदर वाले जो आपको जो फील होगा उसमें वो थोड़ा सा ऐड ऑन ही करेंगे, कोई नुकसान नहीं होगा। तो अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो दे सकते हैं। अच्छा, ये आप देखेंगे ना, जो मंदिर के ऊपर का पोर्शन है, यहाँ पे कोई पंछी नहीं बैठता है, ठीक है। अब लोग कहते हैं कि यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चलती है क्योंकि यहाँ पे समुद्र पास में है, लेकिन आप देखेंगे तो पंछी वहाँ पर बैठते हैं, यहाँ पर हवा बहुत तेज़ चलती है। यहाँ पे बैठने का रीज़न कहीं ना कहीं वो जो श्री कृष्ण भगवान का हृदय है उसकी वाइब्रेशन है, क्योंकि पंछी वगैरह जो होते हैं इस चीज़ को बहुत अच्छा फील कर पाते हैं, तभी वहाँ पर देखिए आप, कोई पंछी बैठा नहीं है आज तक, और ना ही कोई फ़ोटो है ऐसी। मैंने यूट्यूब पर भी सर्च किया, गूगल पर भी सर्च किया, लेकिन ऐसी कोई फ़ोटो अवेलेबल है नहीं। तो चलिए अब हम जाते हैं कुछ खाने पीने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट ज़रूर करना। और आज बेबी का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। हाँ, तो अब हम जाएंगे कल हम जाएंगे अपने 1 डे टूर के लिए, जिसमें कोणार्क टेम्पल वगैरह कवर करेंगे, तो वो वीडियो भी देखना। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जाएगा। बाय।